दोस्तों स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। टाइम हो गया है फिलहाल 5 बज गए, इट इज़ 5 PM। ठीक है, एनालिसिस करेंगे दोस्तों कल के लिए। कल डेट होने वाली है आपकी 25 जुलाई, दिन है थर्सडे का, यानी कि एक्सपायरी का, और ये है मंथली एक्सपायरी। ठीक है, मंथली मार्केट में दबाव था, स्पेशली बैंकिंग स्टॉक्स और फाइनेंशियल स्टॉक्स पे अच्छा खासा दबाव था। ठीक है, और पर मार्केट बंद होते होते बैंक निफ्टी में भी नीचे से अच्छी खासी रिकवरी आई है ऊपर की तरफ, और निफ्टी में भी नीचे से अच्छी खासी रिकवरी आई ऊपर अब की। ठीक है, और जो वर्ल्ड मार्केट में भी दबाव है, वर्ल्ड के इंडेक्स आप इंडेक्सेस देखेंगे, उतना दबाव अपने मार्केट में नहीं था। ठीक है, तो बजट से मार्केट कोई क्लू नहीं ले रहा है। ठीक है, एक साइडवेज टू नेगेटिव बना हुआ है, वो भी वर्ल्ड मार्केट की वजह से। ऐसा कोई फॉल नहीं है कि एलटीसीजी बढ़ा दिया, एसटीसीजी बढ़ा दिया तो हाई लुट गए, हाई मर गए। इस प्रकार का मार्केट में कोई भी साइन उस प्रकार का फॉल नहीं है। ठीक है, फिर भी अभी हम देखते हैं हमें कल क्या देखने को मिलेगा। और इस वीक में जो फ्राइडे का मूव रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डे है दोस्तों कल के लिए, फ्राइडे। ठीक है, एक्सपायरी खत्म हो जाएगी, सौदे जिधर जिसके जैसे बने हुए हैं वो उधर निकल जाएंगे तेजी मंदी के। असली जो कहानी पता लगेगी वो शुक्रवार वाले दिन पता लगेगी, यानी कल वाले दिन। ठीक है, अब मार्केट कल क्या कर सकता है उसको एक बार देखते हैं, उसको एक बार समझते हैं। ठीक है, बड़ा ही जिद्दीपन में मार्केट नीचे गया, ये आप देखेंगे। कोई ऐसा मतलब ऐसी कैंडल नहीं थी कि भाई यूं फिर यूं, ऐसी कोई बहुत ही जिद्दीपन में रुक रुक के इधर, और ये डॉटेड लाइन का सहारा नीचे की तरफ, वहां से एक अच्छी खासी रिकवरी 100 पॉइंट की तेजी करके ही बंद हुआ है भाई। ठीक है, 24,438 के आसपास। तो मार्केट की जो क्लोजिंग है वो है 421, बट जो कैंडल स्टिक पैटर्न है वो ये कह रहा है कि शायद मैं तेज ना हूं, बट अभी मैं गिरना भी नहीं चाहता। नीचे क्लोजिंग आई है। ठीक है, इस वीक की अब तक की लोवेस्ट क्लोजिंग है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सबसे नीचे की क्लोजिंग है ना। पर ऐसी कोई क्लोजिंग नहीं है, या तो 24,300 के आसपास ही क्लोज हो जाता तो तुम कहते हैं कि भाई नीचे गिर के नीचे की तरफ ही वहां से रिकवरी लेके ऊपर चढ़ चढ़ा के इसने क्लोज किया है। ठीक है, तो दो चीजें हैं यहाँ पे जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज जो पोजिशनल है, ठीक है, निफ्टी का, वो है कि आप 24,530, क्योंकि आपका रिस्क आपके बिल्कुल पास में है। इससे ऊपर एक भी ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग अगर हो जाती है, ठीक है, तो आपका एसएल कह लीजिए या आप निकल जाएंगे, व्यू आपका हट जाएगा और हम नीचे की तरफ जा सकते हैं इस प्रकार 23,900, 23,800 तक। ये पोजिशनल ट्रेडर की बात हो गई। ठीक है, वो यहाँ से ट्रेड इनिशिएट कर, ये मैंने कल भी डिस्कस किया था, तो सेम एज इट इज है, इसमें कोई बदलाव नहीं है, क्योंकि मार्केट भी सेम एज इट इज था जैसे है वैसे ही। आप आज के दिन को बस, हाँ बैंक निफ्टी की बात अलग है, मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ, तो निफ्टी में कोई बदलाव नहीं है, वैसा का वैसा ही है। मुझे अभी भी सेल ऑन राइज लग रहा है। जब तक 24,530 के ऊपर नहीं निकलता है, इसको पोजिशनली सेल किया जा सकता है। इंट्राडे के लेवल में दे देता हूं, जैसे मैंने आज भी दिए थे, कहां से सेल कर सकते हैं, कहां पे जाके निकल सकते हैं। ठीक है, तो ये है दोस्तों निफ्टी कल के लिए। बाकी कल गिफ्ट निफ्टी भी आपको कोई कुछ क्लियर इंडिकेशन नहीं देता है। ठीक है, एसजेक्स निफ्टी का दौर था जहां से हम काफी हद, बदमाशी इधर भी हो जाती थी, पर कम से कम इसकी एक्यूरेसी 70 to 80% तो थी भाई। 100 पॉइंट दिखा रहा है तो 90-100 के आसपास को। गिफ्ट निफ्टी दिखाता कुछ है, होता कुछ है। सुबह सुबह 60-70 पॉइंट का गैप डाउन दिखा रहा था। मार्केट तो एकदम फ्लैट टाइप ही कुछ खुला, 25-30 पॉइंट, बंद भी मार्केट फ्लैट टाइप के लगभग हो गया। तो गिफ्ट निफ्टी से हम कुछ ज्यादा, इसके से फेल होने के ज्यादा परसेंटेज है। ये नहीं, सही पिक्चराइजेशन नहीं देता है इसकी, वो ज्यादा है। कई बार गैप अप दिखा रहा होता है, बिल्कुल फ्लैट खुल जाता है। कई बार बिल्कुल नेगेटिव दिखा रहा होता है, गैप अप खुल जाता है। मैक्सिमम तो ये होता है ना। ये है दोस्तों। बाकी कल के दिन अगर ये 24,400 के नीचे बना रहता है, तो ये जो 435 है ना, ये नंबर, ये इंट्राडे में आप यूज कर सकते हैं और सेल साइड का ट्रेड ले सकते हैं।
बाई का ट्रेड बनेगा, वो बनेगा भैया 24,530। इस नंबर के ऊपर ट्रेड करे निफ्टी तो इंट्राडे में, तो इंट्राडे में बाई साइड का ट्रेड बन जाएगा। पॉइंट नंबर वन तेजड़ियों के लिए, फॉर बुल्स, इससे पहले तेजी करने की कोशिश ना करें। ऐसा हो जाता ना भैया, जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग आगी आएगी। दूसरा, आप घर में कैरी भी करके जा सकते हैं कॉल्स, अगर आपको क्लोजिंग 24,650 के ऊपर मिल जाती है। बुल्स का यही सिनेरियो है एक निफ्टी के अंदर, ठीक है, एक यही सिनेरियो है। अदरवाइज बुल्स थोड़ा सा साइड में बैठिए अभी, नीचे की तरफ से देखिए किस प्रकार से स्ट्रेंथ दिखा रहा है। जब जैसे ये जोन है भाई, ये स्ट्रेंथ तो दिखा रहा है, जबरदस्त स्ट्रेंथ दिखा रहा है, ठीक है। ये सीन से देखते हैं, कल है एक्सपायरी, अगर इनको मार्केट को तोड़ना ही है और इनके मुर्गे आज भर गए हैं, तो कल भैया अच्छा खासा तोड़ सकते हैं ये मार्केट को। एक्सपायरी वाले दिन, मंथली एक्सपायरी का थर्सडे, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब चलते हैं बैंक निफ्टी पे। हाँ, डिस्क्लेमर नहीं देखा ना हमने भैया, डिस्क्लेमर जरूर देखिए दोस्तों, इसको जरूर पढ़ना है, इसको जरूर समझना है, ठीक है। इसको बिना पढ़े समझे मेरी वीडियो पे कृपया करके आप आगे ना बढ़िए। जो भी मैं बोल रहा हूँ स्टडी पर्पज से बोल रहा हूँ, एजुकेशन पर्पज से बोल रहा हूँ, अपना पर्सनल व्यू आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और आप बाई सेल का बटन दबाते हैं तो किसी सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके ही दबाएं। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी, जिसने बढ़िया मोमेंटम दिया है, जिसने क्या है, बढ़िया मोमेंटम दिया है। बट आप देखेंगे तो ये जो लाइन है ये इसने बचा ली है, ठीक है। वो ट्रायंगल देख कर लीजिए, आपको जो ठीक लगे वो कर लीजिए। जैसे ये जो लाइन है, ये, ठीक है, बेसिक, ये टू, इसके इसके नीचे क्लोज करना चाहिए। आज भी बढ़िया मूव दिया है इसने, ऊपर से लेके नीचे तक, इसके नीचे क्लोज करना चाहिए, क्लोज, ठीक है। तब आपको और नीचे के लेवल दिखेंगे बैंक निफ्टी में, और भी नीचे के 50। कल आपके साथ जो चीज शेयर की थी, वो एक चीज शेयर की थी भैया, कैंडल नेगेटिव है, ठीक है। और कल अगर मार्केट गिरता है तो लेवल है 51,700 बिलो, ऑलमोस्ट। आप 1,000 पॉइंट ही कह लीजिए, ठीक है। ये 1,000 पॉइंट में अगर आपने, और 900 बने ना, 900, इस 900 पॉइंट में अगर आपने 400 से 500 का मूव भी राइड किया है, तो आपने एक बढ़िया ट्रेडिंग की है, ठीक है। फुल तो भगवान कोई कर सकता है कि भाई 900 पॉइंट गिरा है, 900 के 900 अपनी जेब में ले लूं, नहीं हो सकता। 400 पॉइंट, 500 पॉइंट भी अगर आप राइड कर पाए हैं, तो आप एक बढ़िया ट्रेडर हैं। अब कल के लिए, अभी कैंडल क्लोज हुई है कहाँ पे, 51,321, इधर क्लोज हुई है, क्लोजिंग कोई ठीक ठाक नहीं आई है, ठीक है। तो इतना ध्यान रखिएगा आप, 51, इसमें बड़ा कामकाज हुआ था बीच में आके। एक मिनट रुक जाइए, सिर्फ 5 मिनट का ही चार्ट लगाते हैं। हाँ, इस जगह, ये जो जगह है ना, 51,000, एक मिनट यार, लाइन ही खींचनी पड़ेगी, ऐसे नजर नहीं आने वाला भैया। 51,100, ये जोन है 50-60 पॉइंट का, ये ठीक है। इसके नीचे मार्केट नेगेटिव है, यहाँ पे इसके नीचे जाएगा ना, ये लगा लीजिए आप 51,050 दिख रहा है इधर। कल अगर इसके नीचे सरकता है तो सेल का बटन दबाइएगा बैंक निफ्टी। अदरवाइज मैं आपसे एक चीज डिस्कस कर रहा हूं, जो ये जो पैटर्न है ना इधर, ये यहां से, भैया इसका ध्यान रखिएगा।
ये जो लाइन है ना, इसके राइट साइड में ट्रेडिंग स्टार्ट अगर होनी हो जाती है, इस लाल लाइन के, ये लाल लाइन कह लो जो मर्जी कह लो, ये जो लाइन है, इसके अगर राइट साइड में ट्रेडिंग स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है, ठीक है, तो भैया तेजी हो सकती है। और ऐसे टाइम पे भयंकर तेजी होती है फिर। ठीक है, अभी तो इसका रेजिस्टेंस लेते फॉलो करते 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 नीचे 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 आ रहा है। कल के दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये लेवल, 51,700। अगर कुछ इसने बॉम्ब फोड़ना है बैंक निफ्टी ने, सबको सरप्राइज करना है, तो ये कुछ इस प्रकार से जा जाके ये पैटर्न बना सकता है। ये पैटर्न यहां पे डेवलप हो सकता है। देखिए, आप देखेंगे तो होता, नीचे आता है, ऐसे जाएगा, थोड़ा सा साइडवेज होगा, इस हाइट को मैच कर देता है। ठीक है, तो ये एक पॉसिबिलिटी है। ये जाएगा ऊपर, यहां कहीं रुकेगा, ऐसे नीचे की तरफ आएगा, फिर अगर ये ऐसे काट देता है इसको, इस वाली हाइट को अगर काट देता है, तो डेफिनेटली ये इस रेंज में आएगा। डेफिनेटली इस रेंज में आएगा, तो आप ये मूव कैप्चर कर सकते हैं इतना। ठीक है, मतलब ये एक एन एन बनाने की कोशिश करेगा। तो ये जैसे ही कटेगा, ये वाला पॉइंट आपको ऐसे लेके ट्रेड में घुस जाना है, फिर चार्ट पे ये पैटर्न प्रिंट हो सकता है। ठीक है, ये पैटर्न चार्ट पे प्रिंट, इसका ध्यान रखेगा, मतलब 51,600 अबव बैंक निफ्टी का ध्यान रखना है आपने, मतलब तैयार रहना है। ठीक है, बाकी मार्केट लग तो सेल ऑन राइज ही रहा है, थर्सडे तक मुझे लगता है इसी प्रकार से रखेंगे। और रियल में इसने करना क्या है मार्केट ने, ठीक है, वो पता लगेगा भैया आपको फ्राइडे वाले दिन। जो मूव है, जो टोन सेट करेगा आगे आने वाले टाइम की, वो शुक्रवार को ही पता लगेगी। ठीक है, तो कल बैंक निफ्टी का याद रखिएगा, नीचे के लिए ये लेवल अगर ब्रेक करके नीचे की तरफ ट्रेड करता है, तो समझ लीजिए कल एक और नया लो देखने को मिलेगा। एक और नया लो देखने को मिलेगा 50,600 तक। और इसका जो मेन कंट्रीब्यूटर रहने वाला है, वो रहने वाला है इंडसइंड बैंक। ठीक है, आईसीआई बैंक अगर 1205, ये नंबर याद रखिए, इसके नीचे क्लोज कर देना, भाई छोड़ना मत, यहां से नीचे 3 से 5% मिलेगा आपको। इसके नीचे क्लोज कर दे, 1% का लगा लीजिएगा ऐसे। ठीक है, और सेल मारना है। ठीक है, सेल करना है। ये है दोस्तों बैंक निफ्टी। निफ्टी 24,530, भाई रेजिलेंट दिखा रहा है। ठीक है, काफी खड़ा होके दिख रहा है भाई, नहीं गिरना चाहता। पर ये मंथली एक्सपायरी का वीक है, यहाँ पे हमें ये नहीं देखना कि मतलब, देखो स्ट्रेंथ है, ये गलती मत करिए। ठीक है, गिर नहीं रहा है, बाइंग आ जा रही है, ये मंथली एक्सपायरी में थोड़ा सा इस चीज को, साइकोलॉजी को मत अपनी जो है उस पर हावी मत होने दीजिए। वेट करिए, एक दो दिन और वेट करिए। ठीक है, फ्राइडे को अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। या तो ये लो टूट जाए, जो कि मुझे लगता है टूटना चाहिए, 24,074। ठीक है, तब है भैया फर्दर भी और मंदी। ठीक है, नहीं टूटता, ऊपर की तरफ ही कहीं सरकता रहता है, हमें क्लोजिंग नहीं मिलती फ्राइडे वाले दिन लोवेस्ट, हम वेट ही करेंगे। ठीक है, और दिस वीक ओनली, ये जो शुक्रवार तक है, आप, छोटा रिस्क है 24,530, इस नंबर के नीचे अगर निफ्टी है तो बी ऑन सेल साइड। दैट्स इट। बाकी मार्केट के प्राइस एक्शन से उस प्रकार से कुछ मंथली एक्सपायरी में रीड करने की कोशिश मत करिए, थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। यही चीज अगर फर्स्ट वीक सेकंड वीक में हो रही हो किसी मंथ में, ठीक है ना, तो पूरा मंथ पड़ा है, पूरे मंथ की एक्सपायरी पड़ी है, वहां से जरूर हम रीड कर सकते हैं, बट ये मंथली एक्सपायरी का वीक है, क्या पता साला गेम बजाने लग जाए कल।
या फिर कल भी अगर टिका टिको के जैसे तैसे क्लोज करके शुक्रवार से गेम बजाने लग जाए, तो फ्राइडे की जो टोन होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी आने वाले मंथ के लिए। ठीक है, रेंज जो है इस दिन डिसाइड हो जाएगी। अभी भी रेंज जो है वो 24,200 से लेके 24,525 तक की है, यहां तक की रेंज है, इस वाली रेंज में है निफ्टी अभी। जिस दिन इसके नीचे क्लोज कर देगा, 23,800 से लेके इस वाली रेंज में घुस जाएगा। अभी तो यहाँ पे क्लोज करके आके को टच करके इसको इसके पास आ जाता है। ठीक है, तो जिस दिन 530 के ऊपर क्लोज करना चालू कर दे तो भैया 750 800 के नंबर दिखाएगा, देखते हैं वो। ठीक है, पर ये चीजें फर्स्ट सेकंड वीक में हो तो रीड करना आसान होता है। मंथली एक्सपायरी में फिलहाल इन चीजों से इतना इंडिकेशन मत लीजिए, ना ही प्राइस एक्शन से कोई इतना इंडिकेशन लीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।